कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी के जो संस्कार हैं, बहुत अजीब स्थिति है विपक्ष की। ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना चीज़ों को समझना है। युवा एवं युवतियों को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया गया था और सशक्त राष्ट्र बनाने का, विकसित राष्ट्र बनाने का, विकसित बिहार बनाने का। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गए और अपना दावा पेश किया। और इसी बीच हमारे जो फील्ड के रिपोर्टर हैं मनीष ने बात की जदयू के प्रवक्ता अंजुम आरा से कि राजद कह रहा है कि सरकार तो बना रहे हैं लेकिन 6 महीने भी नहीं टिकेगी। इस पर अंजुम आरा ने कहा कि देखिए राजद के पास अब वक्त ही वक्त है, 5 साल का वक्त है, नैरेटिव सेट करते रहें, लेकिन हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार ने एक शानदार मैंडेट दिया है। क्या कुछ कर रही है अंजुम आरा, सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जो है तीसरी बार शपथ ग्रहण ले रहा है, किस तरह देख रहा है? देखिए निश्चित रूप से जो देश की जनता ने मैंडेट दिया है एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके लीडरशिप को मैंडेट दिया था। और बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में हम लोग इस चीज़ को ले रहे हैं कि हम तमाम एनडीए के जितने भी घटक दल हैं मिल करके एनडीए है और जो देश की जनता से हम लोगों के वादे हैं, हम लोगों के जो कमिटमेंट है सशक्त राष्ट्र बनाने का, विकसित राष्ट्र बनाने का, विकसित बिहार बनाने का, जनादेश उसी के लिए मिला है। और हम सब मिल करके देश को सशक्त राष्ट्र और बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि जो गठबंधन है ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। देखिए हम यही कह सकते हैं इनके पास अब कोई काम तो बचा नहीं है। इस तरह के नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं कि इस खुशफहमी में अगर है तो मुगालते में रहे, किसने उनको रोका है। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि गठबंधन एनडीए के साथ जो हमारा है वो प्री पोल हमारा अलायंस है, पोस्ट पोल अलायंस नहीं है हमारा। तो हमारी सारे मुद्दों पे अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले से हो चुकी है, हम साथ में लड़े हैं, सीट शेयरिंग हमारी रही है। और बिहार की जनता ने, देश की जनता ने, बिहार की जनता में नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को, उनके किए गए कार्यों के कारण, उनके विकास के कार्यों के कारण अपना उनके लीडरशिप को मजबूत जनादेश दिया हुआ है और देश के प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय स्तर पे मजबूत जनादेश मिला है। तो अब ये अगर ये कह रहे कि ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है तो इनके पास अब बचा क्या है? इनके पास कोई मुद्दे नहीं, मुद्दे विहीन लोग हैं। तो जो भी मन में आ रहा है, कभी कुछ नैरेटिव सेट करने का प्रयास करें, कभी दूसरा नैरेटिव सेट करने का प्रयास करें, लेकिन देश का नैरेटिव एक ही है कि बिहार में नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को बहुत शानदार मैंडेट मिला और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उनको शानदार जनता ने जनादेश दिया हुआ है। अच्छा, एक बैनर लगा हुआ है, इसमें लिखा गया टाइगर अभी जिंदा है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, किस देख रहा है? देखिए आप जो बैनर की बात कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ दिन पहले की बातें याद होगी कि विपक्ष किस तरह से एक नैरेटिव सेट कर रहा था, प्रोपागेंडा था नीतीश कुमार जी के क्रेडिबिलिटी को लेकर के। और ये कहा जाता था बार बार कि अब हमारे आदरणीय नेता राजनीति में प्रासंगिक नहीं है। लेकिन उनकी इन बातों का, उनकी उन अफवाहों का, उनके प्रोपागेंडा का बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है जनादेश देकर के नीतीश कुमार जी के लीडरशिप के पक्ष में। तो अब वो इस तरह की अगर बात कर रहे हैं तो अब मैं वही कहूँगी कि वो किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और पैर छूने की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं ना, तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी के जो संस्कार हैं भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। विपक्ष के पास अब कोई एजेंडा नहीं है। अब उनके पास रोजगार की बातें नहीं है, अब उनके पास संविधान की बातें नहीं है, अब उनके पास देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए बतौर विपक्षी दल होकर के ये इस बात को नहीं करेंगे। नए नए एजेंडा का ये सृजन के लिए यही मायने रखता है कि किसके व्यक्तिगत रिश्ते किसके साथ कैसे हैं, कौन किसके साथ किस तरह का अभिवादन करता है। तो देश की जनता ने विपक्ष में उनको इन सारी चीज़ों के लिए नहीं बैठाया है। उनके जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर उन्हें कायम रहना चाहिए, बगैर ये कि किसके साथ किसके किस तरह का अभिवादन हो रहे हैं। पेट्रोल निकाला था तो उसमें आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि इसमें रोजगार का जिक्र नहीं किया गया है
सबसे तो जो रोजगार का इंस्टीट्यूट नहीं किया गया है। बहुत अजीब स्थिति है विपक्ष की, ना पढ़ना है ना लिखना है ना चीज़ों को समझना है। अरे 2020 में ही हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का 7 निश्चय पार्ट 2 7 निश्चय मतलब कमिटमेंट जनता से, जिसे नीतीश कुमार जी ने बतौर मुख्यमंत्री किया है। 2015 में 7 निश्चय हमारा था, हर घर बिजली समय से पहले उन्होंने पहुंचाया, हर घर नल का जल उन्होंने पहुंचाया, प्रत्येक गली जो है पक्कीकरण हो उसका उन्होंने किया, महिला सशक्तिकरण के दिशा में तो इतना काम किया कि राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी लकीर खींच दी उन्होंने। तो तमाम जो कमिटमेंट किए थे हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उसे पूरा किया। 2020 के हमारी जनता से 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से जो कमिटमेंट रहे, रोजगार की अगर बात करें तो पहला कमिटमेंट मैं आपको बता दूं आपकी चैनल के माध्यम से विपक्षियों को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला कमिटमेंट युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जिसमें 20 लाख युवा एवं युवतियों को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया गया था। और इस दिशा में हमें खुशी होती है इस बात को कहने में कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी बाकी कमिटमेंट की तरह इस कमिटमेंट को भी वो निभा रहे हैं। अभी आपने देखा कि लाखों की संख्या में नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। 6/4/2021 को ही सीएम सेक्रेटेरिएट से वो आदेश निकल जाता है कि श्रम संसाधन विभाग को और सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया जाता है इन सारे रिक्रूटमेंट के लिए और रोजगार के लिए। और तब ऐसी अवस्था में इतने मामलों के बाद भी, इतने काम करने के बाद भी विपक्ष को अगर इस बात की जानकारी नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि विपक्ष जो है चीजों से अवेयर नहीं है, चीजों से अपडेट नहीं है। तो सुना आपने अंजुम आरा को। अंजुम आरा ने सीधे और साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैंडेट मिला है और देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया है। अब इन लोगों को जो भी करना है करते रहें, क्योंकि हमारे नेता नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के सामने सेंट्रल हॉल से कह दिया कि मोदी जी आप निश्चिंत होकर काम कीजिए, जिस तरीके का निर्णय लेते थे आप वैसे ही निर्णय लीजिए, लेकिन बिहार का बचा खुचा जो काम है उसे जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए। अब देखना है कि नीतीश कुमार की इन बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।